26 times he conveyed to me कि I should join. 26 दफ़ा मियां नवाज शरीफ ने आपको 97 में कहा ज्वाइन करो, आपने कहा नहीं। आप नहीं, वो टेन्योर पूरा 99 की जिद थी, अब इजाज़त अपनी जिद पे खड़ा हो गया। फिर उसके बाद 1999 आ गया। फिर किसने उनको बताया जाकर, फिर मियां अज़हर ने बगावत कर दी। तो मियां साहब का मुझे फ़ोन आया और मुझे कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। उस ख़बर में जो उन्होंने गैदरिंग की थी लाहौर में, कहीं अगले दिन किसी अखबार में कोई छोटा सा लग गया था कि भाई मियां अज़हर के ग्रुप में एजाज़ उल हक भी शामिल हो गई। कोई इस किस्म की कोई बात है। और मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा ये क्या है। मैं कहा मुझे तो पता भी नहीं क्या है। मैंने ना अखबार देखा ना टीवी देखा, उन दिनों में टीवी शीवी कहाँ होते थे। मतलब कहने लगे ये आया है। तो उन्होंने कहा कि तरदीद कर दे। मैं कहा आप तरदीद कर दे। खैर वो तरदीद आ गई होगी, उन्होंने लगवा दी होगी। मैं अमेरिका से वापस पहुँचता हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ, जेट लैग है। सुबह PIA का जहाज़ था, सुबह पहुँचा, सोया हुआ था तो फ़ोन आया फ़ॉरेन ऑफिस से। कोई प्रोटोकॉल वाले बोल रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिलगित जाना है, स्कर्दू जाना है, तो आपने भी साथ जाना है। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी आया हूँ, अमेरिका से आया हूँ, मैं थका हूँ, मैं अभी कहाँ, मतलब मैं क्या काम है वहाँ पे मेरा। मैं ना कैबिनेट में था ना कुछ था। तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा कौन कौन जा रहे हैं। उन्होंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं, मुशाहिद हुसैन जा रहे हैं, सैफ उर रहमान जा रहे हैं, परवेज़ रशीद जा रहे हैं, जनरल मजीद मलिक जा रहे हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ कि भाई मुझे क्यों बुलाया जा रहा है उसमें। ये मैं आपको बड़ा मतलब एक की बात बता लूँ। तो हम चले गए वहाँ पे। उन दिनों में कारगिल पे टेंशन बिटवीन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर चल रही थी। वापस आ रहे हैं जहाज़ में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ताल्लुकात DGMO थोड़ा बहुत गोल्फ से मतलब जान पहचान थी। तो जब जहाज़ में बैठने लगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय अपनी सीट पे आने के मियां नवाज शरीफ साहब चले गए कॉकपिट में, और मेरे लेफ़्ट साइड पे मुशाहिद और परवेज़ रशीद और मजीद मलिक और ये सारे बैठे। तो इंसान जब 2 दिन के बाद कहीं से आता है ना, तो पहला काम था अखबार उठाया, देखा, जंग अखबार पढ़ा था। खबर लगी हुई थी कि कोर कमांडर मंगला हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बैक टू GHQ 3 महीने के बाद। जनरल सलीम हैदर हुआ करते थे। तो मुझे ऐसी पता नहीं बैठे बैठे ख्याल आया कि मैंने जनरल मुनीर हफीज़ से, उस वक्त मेजर जनरल थे, ही वॉज DG इन्फेंट्री है थी, बाद में वो फिर नैब के चेयरमैन बन गए थे। अब मैं उनसे पूछा, मैं कहा ये खबर देखी है, बंदा गोल्फ खेलता है तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा, लेकिन 3 महीने बाद कोर कमांडर। अब मेरा इससे क्या ताल्लुक था कि कोर कमांडर को 3 महीने में तब्दील कर दिया। कहने लगे सर आई डोंट नो। मैं कहा अच्छा, मुझे पता नहीं कि जहाज़ टैक्सी कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता रनवे पे। मैं खड़ा हुआ अपनी सीट से और परवेज़ मुशर्रफ साहब वर्दी पहन के खड़े, और मैं उनके इस तरह हाथ रखा यहाँ। तो हाँ एजाज, बड़े प्यार से, यानी कि वो समझे पता नहीं क्यों भाई इतना फ्रैंक हो गया कि मैंने कहा सर ये आई वाज आस्किंग जनरल मुनीर हफीज़, दिस इज जनरल सलीम हैदर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बैक टू GHQ, गुड, ही इज़ आर बीन प्लेइंग गोल्फ टुगेदर। आप यकीन करें कि स्पॉन्टेनियसली, आई डोंट नो कि हाउ ही इट केम आउट ऑफ हिज माउथ, उन्होंने कहा येस आई हैव ट्रांसफर्ड हिम एंड आई होप दे विल स्टॉप इंटरफेयरिंग विद माई कमांडर्स। मेरे आप यकीन करें कि जहाज़ पैरों के नीचे से निकल गया। और अभी मैं बैठा हूँ वहाँ अपनी कुर्सी पे कि मिलिट्री सेक्रेटरी वो आया, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं कॉकपिट। और मैं ऊपर गया हूँ तो C-130 के पीछे बंक बेड लगा होता है, मियाँ साहब उस पर बैठे थे, मैं ही बैठा था। और मुझे कहने लगे 10 मिनट अगर आप कहें तो मैं देख लूँ ये ज़रा। वो जहाज़ उड़ता है, उनको शौक़ है जंगलों वंगलों का। उसके बाद हम बैठ गए दोनों। अब मैं यकीन करें कि मैं आई वाज मतलब एक होता ना बंदा बुखला गया कि ये क्या बात हुई है, हालात कहाँ पहुँच गए हैं। मैं बाहर से आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं इतना कि क्या हो रहा है। तो खैर हम जब बैठे तो मियाँ साहब ने मुझे कहा कि काफ़ी होगी, मैं कैबिनेट को रिशफल करने लगा हूँ या जो भी, तो यू विल हैव टू जॉइन नाउ। तो मैंने उनको कहा मियाँ साहब पहले दिन आपको बताया था, आज भी आपके साथ हूँ, एतमाद को बहाल करें, इसको छोड़ें कैबिनेट शैबिनेट, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं। नहीं बस ये हम शायद इलेक्शन जल्दी कराने पड़े, ये वो फलाना बात। मैंने ये नहीं बताया कि नीचे क्या बात हुई है। मैंने कहा आपके फ़ौज के साथ जो मामलात हैं बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और इनको आप ठीक करें। 55 मिनट फ्रॉम गिलगित और वेयरएवर वी टुक ऑफ फ्रॉम से लेकर पिंडी जब लैंड किया हमने, तो मतलब ही केप्ट इंसिस्टिंग कि नहीं वो मैं खुद ही ठीक कर लूँगा, उसकी फिक्र ना करो तुसी। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड ऑन 12th of October। एंड देन लेटर ऑन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर इंतखाबात में आपने हिस्सा नहीं लिया, मुस्लिम लीग काफ आपने ज्वाइन कर ली, जिसको परवेज़ मुशर्रफ सपोर्ट कर रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से इख्तलाफ हो गया। क्यों छोड़ा?
छोड़ा इसलिए कि 24 जुलाई 2002 जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से पैगाम आता है कि मुलाकात कर रही है। उस दिन रात को फॉर्मेशन कमांडर्स का डिनर था। मैं जब गया वहाँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैं बैठ गया तो मुझे कहते कैसे हालात जा रहे हैं। मैं कहा ये हालात आप बताएं। उन्होंने कहा हालात तो ठीक नहीं है। इंग्लिश में बात कर रहे थे वो। कहने लगे व्हाई डोंट यू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड टेक ओवर द पार्टी। मैंने कहा कि दो लोग जो है ना वो आर वेरी क्लोज टू मी बट दे विल नॉट एग्री। कहने लगे कौन कौन। मैं कहा एक तारिक अजीज़ साहब है और दूसरे चौधरी साहब हैं। और फिर मैंने एक किस्सा सुनाया कि चौधरी साहब का मेरे पे कितना बड़ा एहसान है, किस तरह हमने जब आर्मी हाउस छोड़ा हम कैसे उनके घर में रहे जाके, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकली दे विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद मी। मैंने कह दिया। परवेज़ मुशर्रफ चाहता था यू रिप्लेस अजहर। यस, 2 अगस्त को इलेक्शन होने थे हमारी पार्टी के और उसमें ये होना था। उन्होंने कहा कि डोंट वरी इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 1.25 घंटे 20 मिनट की मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे खड़े हुए ज़ोर का हक किया और उन्होंने कहा कंटेस्ट द इलेक्शन एंड वी विल फैसिलिटेट यू। 25 तारीख को फ़ोन आया कोई तकरीबन 8 बजे तारिक अजीज़ साहब का कि मैं आऊँ मिलने के आप आएंगे। मैं कहा जी ज़ैन की सालगिरह है, मेहमान आए हुए हैं, खाना शाना ख़त्म होगा तो मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा अराउंड व्हाट टाइम। मैं कहा अराउंड 11 PM में भी 10:30 11 PM। अब मैं वहाँ चला गया, वो गिराज सा था, उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था, मुझे वहाँ बैठ गया। सदर साहब नाल मीटिंग हुई है। मैं कहा जी हुई। की क्या उन्होंने। मैंने कहा जी आपको तो पता है उन्होंने क्या कहा। ये चंगी गल मतलब मैं समझना कि ठीक नहीं होएगा, एक पास से भुट्टो आ जाएगा, एक पास से ज़ियाउल हक आ जाएगा, मतलब दिस व्हाट ही सेड। तो मैं कहा इवन बेटर, दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन कंटेस्टिंग द इलेक्शंस इन 90s, एवरीथिंग IGI बनी है, सारा कुछ हुआ, तो मतलब इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पता नहीं दूसरी साइड पे परवेज़ अली साहब थे या चौधरी शुजात साहब थे। उन्होंने कहा हाँ भाई कल आ जाना तुसी कोई 3 बजे के करीब, कम स्ट्रेट टू माई हाउस, डोंट गो टू योर प्लेस, और आप इधर ही आके चेंज करना, खाना खाएंगे। और फिर 3 बजे सदर साहब ने मीटिंग बुला ली। तो मैं सुन रहा था, बाद मुझे समझ गया कि उसी सिलसिले में मीटिंग है, क्यों मुझे थोड़ा बहुत कुछ अपने भी दोस्त थे बीच में जो राब्ते में थे। जब मैं निकलने लगा ना तो उन्होंने कहा कि देखें एजाज साहब मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो तुसी जानो ते चौधरी साहब जानन ते मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मुदाखलत नहीं करनी है, पॉलिटिकल मामला है। हालांकि ही वाज टोटली इनटू इट, ही वाज टोटली फॉर चौधरी शुजात। हाँ वो ऑब्वियसली मतलब कि चौधरी शुजात तो खैर नहीं बने थे सदर, लेकिन मतलब दे वांटेड टू मेंटेन स्टेटस को एंड नॉट लेट मी मतलब टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। क्यों कहा इसके पीछे शायद कुछ 4 बंदे भी होंगे। चलो एनीवे कि मेरे से जो पहले गलती सरसद हो गई थी ना कि चौधरी साहब ने तो मुझे कहा, हम आपस में गपशप तो बहुत ही भाइयों के इस तरह के मेरे बुजुर्ग समझ लें, कहने लगे यार फौज मान जाएगी ना तेरे तो सानू कोई इतराज़ नहीं तेरे। तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे बताया ना तो मैं सीधा चौधरी साहब के पास गया। CWC की मीटिंग हो रही थी काफ लीग की, और मैं कहा जी उनते वो गल हो गई है, तो फिर मतलब उन्होंने मुझे कह दिया अब आप मेहरबानी करो